इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एशिया की तारीख का सबसे बड़ा सोप सीरियल चल रहा है। उसके जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो नून लीग भी है और पीपी भी है, लेकिन उन्होंने अपने अपने किरदार आपस में तकसीम किए हुए हैं। एक गुड कैरेक्टर है, एक बैड कॉप है। इकट्ठे बैठ के सदर पाकिस्तान के नीचे जिन नहरों के बारे में फैसला किया गया और एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई, अब पंजाब के लोगों को अलहदा बेवकूफ़ बना रहे हैं और सिंध के लोगों को अलहदा बेवकूफ़ बना रहे हैं, या खुद दोनों बेवकूफ़ बन रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ समझ के। इसलिए अगर सिंध गवर्नमेंट वाकई वहाँ असली तहरीक जो चल रही है वो नेशनलिस्ट पार्टियाँ चला रही हैं, GDA चला रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंटली सिंध में तहरीक चला रही है, अगर वाकई वहाँ की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी सीरियस हैं लोगों को ये बताने के लिए कि ये वो ड्रामेबाजी पहले की तरह नहीं कर रहे, तो वो फेडरल गवर्नमेंट से फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दें। उनमें से आधे हैं वो कहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं। कल एक साहब हैं, उन्होंने कहा तौबा तौबा, अल्लाह ना करे कि हम फेडरल गवर्नमेंट छोड़ दें। जिन जिन के मुफादात हैं आप देखें वो कितने गहरे डूब के हुकूमत की खिदमत कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक सीरियस मसला है नहरों वाला। इसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास फौरी तौर पे बुलाया जाए, और दूसरा इसको जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है वो इस मसले का हल हो सकता है और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश ना करे। एक पहलू इसका दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग आए थे अमेरिका से, उनके बारे में कहा गया कि वो तो अमेरिकन जो थे वो नाम ही नहीं जानते इमरान खान का। तो आज आप पढ़ चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो रैप आया है उसने वापस जाते ही उसने कहा मैं लोगों से मिला हूँ और मेरी पॉलिसी है रिलीज़ इमरान खान, कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो ये साबित करता है कि जो कुछ बताया जाता है पाकिस्तान के लोगों को इश्तिहारों के ज़रिए से या इश्तिहारी लोगों के ज़रिए से बताया जाता है। इश्तिहारी दो तरह के होते हैं, आधे कच्चे में हैं और उनसे ज़्यादा पक्के में हैं। तो ये पक्के वाले बताते हैं, और उनमें से एक फ्रॉड जो किया गया वो था जो डायस्पोरा के नाम के ऊपर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों अपने कारकुन और वहाँ के बड़े मोहतरम और लोग ऐसे जो रिज़्क़ हलाल तो कमा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, वतन से दूर भी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं है, वो लोग लाए गए थे। इन्वेस्टमेंट के लिए 3 बुनियादी सारी दुनिया के अंदर मॉडल्स हैं। पहला मॉडल ये है कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चले। मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद है, मुल्क के अंदर सहाफ़त आज़ाद हो, सहाफ़त के गले पे पीका का टीका लगाया गया है, मुल्क के अंदर सियासी पार्टियां आज़ाद हों। आपने देखा कि एक पार्टी आती है वो फैज़ाबाद में जलसा करके घर चली जाती है। हमारा कोई आदमी सड़क पे एक झंडा पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको निकलने की इजाज़त नहीं है। और वो पार्टी वो है जिसकी कभी भी कोई प्रेजेंस नहीं रही चारों सूबाई असम्बलियों या मरकज़ के अंदर, थोड़ा थोड़ा हिस्सा बकदरे जुस्सा। जिस तरह पहले एक बना था, आपको याद है MMA, जिसको मुल्ला मिलिट्री अलायंस लोग कहा करते थे। तो मुझे तो लगता है, मैं पहले भी कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर किसी को हलवा पेश करते हैं, वो देग समेत गए हैं कल, और उन्होंने एक और नया मुल्ला मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए, एक नई MMA तश्कील देने के लिए उन्होंने कोशिश की है, ताकि लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। एक ये है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान पिछले तकरीबन 10 साल में 2009-10 के बाद पहली दफ़ा अमन व अमान इतना ख़राब है, किसी जगह पे कोई रिट गवर्नमेंट की नहीं है। और दूसरा ये है कि किसी जगह पे भी कोई किसानों के साथ इज़हार हमदर्दी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक फ्रॉड किया है कि जी हम किसानों को कर्ज दे रहे हैं, फसल तो तैयार हो चुकी है, गंदम तो कट चुकी है, किस बात का कर्ज दे रहे हैं। वो ये गंदम सस्ती ख़रीदना चाहते हैं। लोगों को मैं ये वार्न करता हूँ, किसानों को, आपको सूद में फंसा दिया जाएगा। आप जाएंगे जब वापस, तो जो आपकी गंदम रखी होगी वो कर्ज के सूद में चली जाएगी और कर्ज आपकी नस्लें उतारती रहेंगी। ये पाकिस्तान में दानिस्ता कोशिश है, पिछले 3 साल से 3.5 साल से हो रही है कि हमारी अच्छी और सेहतमंद गंदम वो बाहर भेजी जाती है
और उसकी जगह बीमार गंदम, यूक्रेन से गंदम जो आई, उसके ऊपर जो सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसके अंदर बारूद की बू है। सिर्फ वो समझते हैं कि पुलिस की टीयर गैस और शेलिंग के जरिए से बू काफ़ी नहीं है, इसलिए गंदम भी वैसे खिलाते हैं। किसी ने खाई नहीं वो गंदम। तो इस दफ़ा फिर वही कोशिश हो रही है। मार्क माई वर्ड्स, टाइम नोट कर लें, ये फिर वही करेंगे, इसलिए कि ये आए हैं पाकिस्तान का ख़जाना खाली करके बैरून मुल्क अपने ख़जाने भरने के लिए। और जो फिगर्स देते हैं, पहले इसहाक डार जब वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने आलमी शोहरत हासिल की गलत फिगर्स दे के। अब औरंगज़ेब साहब आए हैं, ये आलमगीर शोहरत हासिल करेंगे, औरंगज़ेब आलमगीर होने वाले हैं ये भी तकरीबन, कि हमने सारी दुनिया से डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। वो जो डॉलर IMF ने भी दिए हैं, अब ये भी खुशखबरी कौम के लिए सुनाते हैं मुबारकबाद दे के कि IMF राज़ी हो गया है हमारे साथ बैठ के, वो हमारा बजट बनाएगा। ये आपकी वजारत ख़जाना कहती है, ये आपके फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट कहती है। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम था, है, और ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे अदम इस्तेकाम को। और इस वक्त ये आपको जितनी भी ड्रामाबाजी नज़र आती है, ये मुख्तलिफ अहदों के लिए जो बैठी हुई गवर्नमेंट है उसके अंदर से लोग दरखास्तें देते रहते हैं, इसको हटाओ मुझे लगा दो, इसको घर भेजो मुझे उसकी जगह बिठा दो। इस तरह से मुल्क ना कोई चला है पहले, ना ये मुल्क चल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएँ और वोट डालने वाले जीतें, वोट गिनती करने वाले ना जीतें। मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया इसीलिए हुआ था कि वोट डालने वालों को हराया गया, वोट गिनती करने वालों ने अपनी मर्जी की गिनती करके। सर, जैसे आपने कहा कि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा रही है, असल मसाइल इस वक्त यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि जो 9 मई के केसेस हैं 4 महीने के अंदर ट्रायल एंड का मुकम्मल हो। उमर अयूब साहब की जो सीट थी उसके ऊपर जो स्टे था उसको ख़त्म कर दिया गया, वो भी सीट खतरे में है। तो PTI की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन में वो भी, तो स्पेस अभी PTI को मिल रही है या अब वो देख रहे हैं ख़त्म हो रही है? यही असल मसाइल है। मैं आपने जो मुरक्कब पेश किया है सवालात का, उस पर मैं एक एक करके, पहला ये है कि उमर अयूब के हलके के बारे में इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई जारी रखी हुई थी उसका स्टे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पहली बात यह है कि जो सेक्शन 9(3) है 2017 के इलेक्शन एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि जो ही आ जाएगा गजट नोटिफिकेशन किसी के रिटर्न कैंडिडेट होने का, ये कि इलेक्शन वो जीत गया है, उसके 60 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये तो कई 60 दिन गुजर गए, इसलिए इलेक्शन कमीशन अब सियासत कर सकता है। और उसके लिए उमर अयूब साहब सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने जारी रखी हुई है वो साबित करती है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार है। आपके सामने दर्जनों नहीं सैकड़ों पूरे पाकिस्तान से मुकदमे उन्होंने ये कह के भेज दिए कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, आप वहाँ चले जाएं। एक बात ये, दूसरा ये है कि उमर अयूब की सीट को कोई ख़तरा नहीं है, शहबाज शरीफ की सीट को तो यकीनन ख़तरा है, इसलिए कि वो अंदर से लगे हुए हैं, जो दूसरे पानी पानी खेल रहे हैं वो एक दूसरे के पीछे। तीसरा, इस निज़ाम में PTI की स्पेस तो छोड़ दें, मीडिया की स्पेस कहाँ है, वकला की स्पेस कहाँ है, जजेस की स्पेस कहाँ है, किसान की स्पेस कहाँ है, मजदूर की कहाँ है स्पेस, दिहाड़ीदार की कहाँ है? ये तो कोई 35 से 50 बंदे हैं जिनके पास स्पेस है सारी की सारी, और उनके पास पैसे हैं सारे के सारे, और वही खा पी रहे हैं सारे के सारे।